नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। और आज अपने जो है बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसके लिए जो है एक डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन दिया गया था उसके बारे में। और इसके अंदर आपकी जो टेक्नीशियन की भर्ती है वो आ चुकी है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में अपने अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें इस वैकेंसी के अंदर, जो सिग्नल फर्स्ट की जो वैकेंसी है, ये डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रहती है। और इसमें जो है B1 कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड और 183 पोस्टें रखी गई है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा जिन्होंने किया वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो नीचे की जितनी भी कैटेगरी है इन सभी में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों ने 10th प्लस में ITI कर रखा है। यानी कि अगर अपने बात करें, इनमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है और आपको कितनी कितनी पोस्टें रखी है वो भी बता रखा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से ये सारी की सारी पोस्टें होती है। अगर अपने बात करें इसका जो नोटिस आया है उसमें इसके फॉर्म अप्लाई की जो तारीख है वो आपको क्या दे रखी है, तो आप ये कह सकते हो कि 28 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 28 जुलाई को आपकी क्लोजिंग डेट है। इसके बीच में आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म इसके चल रहे हैं तो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अगर अपने बात करें इसके बारे में, इसमें कुछ करेक्शन वगैरह के बारे में चीज़ें बता रखी है आपको। इसका जो है पे लेवल और टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट है तो इसमें जो रखी गई है वो रखी गई है 6238 पद है, जिसमें से 183 पद जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि सिग्नल ग्रेड 1 के हैं टेक्नीशियन के अंदर। और जो 6055 पद है ये आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं, जिसमें आपका लेवल 2 की जॉब आती है और इसमें लेवल 5 की जॉब आती है, जिसमें बेसिक पे जो बनता है वो 29,200 रुपये बनता है। एक्स्ट्रा अलाउंसेज जो होते हैं वो इसके अंदर एड ऑन होके आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा जो टेक्नीशियन ग्रेड जो थर्ड की जो पद है उनमें 19,000 जो है 900 आपका ग्रेड पे होता है जो बेसिक पे है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेज इसमें अलग से मिलते हैं। और इसके अंदर जो एज बोला गया है वो बोला गया 18 से लेके 30 साल की एज है। इसमें 18 से लेके 33 साल की एज है। प्लस में एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग से मिलता है। तो अगर अपने जो है इसके अंदर काफ़ी सैलरी हो जाती है, ये कम नहीं है। और एज जो कैलकुलेट की जाएगी उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। कई बच्चे जिनकी एज जो है वो उनको लगता है कि कम है, तो उन बच्चों के लिए एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से, यानी कि भर्ती तो जो है वो पहले आई हुई है, लेकिन इसकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई से की जाएगी। तो 1 जुलाई तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 33 या फिर जो 30 है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। और फॉर्म अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया, इसके चल रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेडिकल स्टैंडर्ड माँगते हैं इसमें। आपकी जो नज़र है 6/9 है या 6/12 की है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, B1 का मतलब क्या है? तो B1 कैटेगरी का मतलब ये है कि आपका जो विज़न उतना चाहिए वो 6/9 या 6/12 का होना चाहिए। चाहे तो वो विद ग्लास हो, चाहे वो विदाउट ग्लास हो। यानी कि आपके अगर स्पेक्स वगैरह लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं तो कोई इश्यू नहीं होता। ये जो है आपका क्लियर हो जाता है। हाँ, आपको कुछ जैसे नाइट विज़न है, ठीक है ना? या कलर जो ब्लाइंडनेस है, ऐसी बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में जो है ये चीज़ें बताई जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एज
की बात अपने हो गई। हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात करें, कोई SC या ST कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 5 साल का होता है, कोई OBC कैटेगरी का बच्चा होता है उसको 3 साल का होता है। तो एक्स सर्विसमैन को भी जो है वो 3 से 6 साल और 8 साल का अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें, एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो किसके बीच में होनी चाहिए, तो तारीख आपको पूरी की पूरी बता दी है कि इनके बीच में आपका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और प्लस में आपको जो है व्हाट्सएप चैनल के अंदर इसके जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में आपको डिटेल दे देंगे। एग्ज़ाम ये फॉर्म भरने के लिए जो फीस रहेगी वो अगर अपने बात करें तो ये जो है, जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उन जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये फीस लगती है। OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए भी, SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं या एक्स सर्विसमैन है, PWD है, फीमेल है, तो इन सभी के लिए जो वो 250 रुपये फीस रहती है। इसमें से भी अगर अपने बात करें, ये जो 500 रुपये फीस है उसमें से 400 रुपये जो है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद में वापस आते हैं तो उसके बाद में आपको 400 रुपये जो है आपको अकाउंट में वापस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और अगर अपन बात करें, इसमें जो है वो 250 रुपये जो है वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। बस इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। एग्ज़ाम नहीं देंगे तो इस कंडीशन में आपको वापस जो है वो रिफ़ंड नहीं होती है। यानी कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अटेंड CBT एग्ज़ाम गेट रिफंड्स देयर जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यानी कि आपका एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिफ़ंड की जाएगी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है। इसके बारे में डिटेल आपको मिल गई। इसके अलावा इसके अंदर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चीज़ें बताई हुई है। भी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं, अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे चलते हैं। ये रहा जो टेक्नीशियन 1 के बच्चे हैं, जो टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन 1 के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि जो एग्ज़ाम रहेगा, उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, उसमें टोटल जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की संख्या रहती है 100, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहते हैं, जिसमें से जो जीके के क्वेश्चन हैं, वो रहते हैं 10। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो 15 होते हैं। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन से संबंधित जो है ये क्वेश्चन आते हैं इसमें 20। इसके अलावा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ्स आ जाती है 20 नंबर की, और जनरल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस आती है इसमें, ये आती है 35 नंबर की। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन का आपको मिलते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का क्या मिलता है, टाइम मिलता है। यानी कि 90 मिनट का आपको समय मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। और अगर अपने बात करें, इसमें 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग जो है, यानी कि 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही कट जाता है, ठीक है ना? अगर अपनी बात करें, यानी कि आपको 90 मिनट का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको जब मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एक-एक शिफ्ट के अंदर जो है वो एक-एक एग्ज़ाम होता है, इसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट होने की वजह से शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो उस टाइम ये मल्टीपल शिफ्ट के कारण जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ॉर्मूला जो है वो फ़ॉलो करते ही करते हैं। और मिनिमम जो है वो मार्क्स तो है ही, लेकिन मेरिट तो मिनिमम मार्क्स से ऊपर ही जाती है। और अगर अपने बात करें जो ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो इसमें जो मैथ आती है वो 25 नंबर की आती है, जो रीज़निंग आती है ये भी 25 नंबर की आती है, जो जनरल साइंस आती है ये भी आपकी 40 नंबर की आती है, और 10 नंबर का आपका जीके आता है। तो ये 100 नंबर के सेम क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें 100 मिलते हैं अपने को, और जो टाइम मिलता है वो अपने को 90 मिनट का मिलता है। इस 90 मिनट के टाइम के अंदर अगर मैं बात करूँ
100 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने होते हैं और 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग तो मिलेगी। तो 3 क्वेश्चन गलत, तो 1 क्वेश्चन आपका सही कट गया। तो ये याद रखना है अपने को। सेम चीज़ें फॉलो होती है। और ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट थे, ये सिलेबस जो है वो अलग से आपको जो है इसमें दिया हुआ है। जो अगर आपको ज्वाइन नहीं किया हुआ आपका अगर अपना टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अलावा आपका व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें इसका जो सिलेबस है वो डिटेल से आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। और उम्मीद करेंगे कि 2025 की ये वैकेंसी का एग्ज़ाम 2026 में होगा, तो 2026 में आप एक जो है सरकारी नौकरी में बेहतर तरीके से होंगे। तो मिलेंगे इसी आशा के साथ में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।